जी हैं, हमारे जिला प्रमुख जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, गोविंद सहाय गुप्ता जी। आज हम उनसे बात करेंगे जनपद की तमाम समस्याओं पर लेकर और आगामी चुनावों को लेकर। नमस्ते भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ में। नमस्कार, आपका भी। आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने विचार दें। एक सवाल हमारा है आपसे कि अगर शहर की बात करें जी, तो आज वहाँ पर गंदगी और गड्ढा मुक्त सड़कों की बात गवर्नमेंट करती है, लेकिन ना तो यहाँ पर गंदगी साफ सफाई है जनपद में और ना ही गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। तो उस बारे में आपकी क्या सोच है, क्या कहना है? आपका जो कहा है इसको हम सही ही कहेंगे जी। सच में आज की डेट में ना कहीं सड़कें ही गड्ढा मुक्त हैं, साफ सफाई दिख रही है, जबकि ये प्रायोरिटी स्टेज पे नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, हमारे जिले के जिलाधिकारी साहब को ध्यान देना चाहिए, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको ये आदेशित करना चाहिए कि साफ सफाई होनी ही होनी चाहिए। मेरे आंखों का देखा हुआ बात है, भी 5-7 दिन पहले वहाँ बारिश हुई थी, तो एक पुरुष और एक महिला बाइक पे बैठे जा रहे थे जी, और यकीन मानिए मैं कैमरा नहीं चलाया था, वो गिर पड़े। अरे उनकी पत्नी उसी में गिर गई थी और समझ लीजिए नहा ली थी। ये इतना खस्ता हाल है रोडों का यहाँ पर। तो दादा, आप इस सारे मामले पर आप किसको दोष देना चाह रहे हैं? हम दोष देना चाहेंगे, तो ये गलती किसकी है? एक्चुअल क्या लगता है कि गलती गलती छोटे से लगा के पड़े। गलती नगर पालिका की है, गलती हमारे जिले के आला अधिकारियों की है। क्या वो लिख करके नहीं भेजते हैं, क्या वो दिखाते नहीं हैं? जबकि आपने ऐसा इंटरव्यू और भी लोगों का लिया होगा, उन्होंने भी खिताब सड़कों के बारे में बोला होगा। जी बिल्कुल। अच्छा मतलब एक और क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम यहाँ के क्राइम की बात करें तो आए दिन आपराधिक मामले जो है ज़्यादातर सामने आ रहे हैं, जैसे रेप हो जाना, चोरी, डकैती, इस तरीके की जो पुलिस व्यवस्था के से बाहर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस बारे में आपको पुलिस विभाग पे क्या कहना है? क्योंकि आपराधिक व्यवस्था में तो मैं ये बोलूँगा कि टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई। उसको उसके राज्य में देखिए क्या हो रहा है, चोरी बढ़ गई जी, हत्याएं बढ़ गई, बलात्कार बढ़ गए, अधिकारी जो है वो सुन ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि उन्हीं की पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो कहते हैं कि मेरी जो पार्टी सुन ही नहीं रही, तो मैं जनता का प्रतिनिधि बनकर वहाँ बैठा क्यों हूँ? जी, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे संपर्क में ऐसे ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं, जिनका ये कहना है कि भाई सुनी नहीं जा रही बीजेपी के शासनकाल में, सुनी ही नहीं जा रही। अच्छा। वो कहते हैं कि भैया मैं अगर कोई बात कहता हूँ तो वो बात मेरी नहीं सुनी जाती है। यहाँ पे जनता उनके ऊपर गर्म होती है और जनता का गर्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा। बिल्कुल। तो हम तो ये कहेंगे सीधे लॉ एंड ऑर्डर फेल ही हो गया है उत्तर प्रदेश। जी। अच्छा दादा, अगर से हम जनपद सीतापुर की बात करें, यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर, तो आप आज जाकर हम जिला अस्पताल में देखते हैं, ना तो साफ़ सफाई है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना तो सभी दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध हैं, और कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पर यहाँ का जनमानस जो है त्रस्त है। उस विषय में आपका क्या कहना है? ये अच्छा सवाल किया आप जी, और ये सबसे जरूरी सवाल जी। जिला अस्पताल की जो व्यवस्था है जी, फिलहाल सीतापुर की बात करूँगा जी, बिल्कुल लचर है। बिल्कुल लचर है, बिल्कुल लचर है। वहाँ पे अगर कोई आदमी जाता है और 2 रुपए का पर्चा भी बनवा लेता है, उसके बाद भी उसको नहीं देखा जाता है। जी। मेरे पास फोन आया एक सज्जन का, जी, एडमिट थे। उन्होंने कहा कि भैया मैं 2 रुपए का पर्चा बनवा लिया हूँ और मेरी बेटी का हीमोग्लोबिन सिर्फ 3% बचा हुआ है और यहाँ पे भर्ती कर लिया है और कह रहे हैं कि जब तक डॉक्टर आएगा नहीं तब तक हम इसमें कोई मतलब उपचार नहीं शुरू कर पाएंगे। तो हमने फ़ोन किया अधिकारी को, अब जब हमने कहा तब वो जाकर के फ़ोन पे देखना शुरू किया। तो इसको हम क्या समझें, इसको हम अपना तो बुद्धवत समझेंगे नहीं कि मेरे फ़ोन पे आपने देखा। जी। आपको फ़ोन करना ही ना पड़ता। हाँ, अगर ऐसा और अगर उसको देख लेते आप। जी। फिर अभी तक तो भैया जो चिकित्सा व्यवस्था थी वो तो डगमगा के चल रही थी। ये कोरोना जब से आ गया है तब से तो पूछिए नहीं कि क्या। तो अगर कोई साधारण आदमी खांसी जुकाम बुखार में भी जा रहा है तो उससे पहले ये कराया जा रहा है कोरोना का टेस्ट कराएं। जी। कोरोना का टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन के बाद आती है। 2 दिन तक आदमी क्या करेगा? बिल्कुल। हाँ, वो क्या करेगा? क्या सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए जी कि जो सामान्य पेशेंट है उसका तो सामान्य तरीके से इलाज होगा। बिल्कुल। कितने बेड बने हुए हैं यहाँ पर कोविड, कितने खैराबाद में बने हुए हैं। आने वाला आदमी जो पेशेंट है वो भर्ती होने के लिए सोच लगा रहा है आज की डेट में। ये कोविड की महामारी है, ऐसे हो सोचना चाहिए। जी।
अच्छा दादा, एक और सवाल है जो एक बहुत बड़ा आज का मुद्दा बना हुआ है। जैसे कि हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि आज स्कूल खुलने वाले, परीक्षाएं स्टार्टिंग भी होने लगी हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो तमाम चीज़ें। तो अधिकतर लोगों का रोजगार जा चुका है, लोगों को 2 टाइम की रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। उस समय प्राइवेट स्कूलों की फीस कैसे भरी जाएगी जिन लोगों का रोजगार जा चुका है, लेकिन उनके घर में 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, जिनको कोरोना से पहले पढ़ाया जा रहा था, आज उनकी फीस दी जा रही थी, आज उनके पास में जेब ढीली है, उस तरफ ध्यान किसी का नहीं है। आखिर कैसे उनका सिस्टम चलेगा? ये तो आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा, अभी तक के सवालों में सबसे बढ़िया जिसने मारा है, जो कोरोना की जो मार पड़ी है, ये छोटे से लगा करके और बड़े आदमी तक पड़ी जी। बड़े आदमी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जी, छोटे आदमी पर फर्क पड़ा सबसे ज़्यादा, फिर मध्यम वर्ग पर। बिल्कुल माननीय मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा ये अपील की गई थी जब कोरोना के लिए लॉकडाउन हुआ था कि आप अपने स्टाफ का पैसा नहीं काटें, दुकानों को बंद रखें, साथ में अपना पेट पालेंगे, अपने स्टाफ का पेट पालेंगे और सरकार की मदद भी करेंगे। जो NGOs हैं इनके माध्यम से हमारे पास भी कॉल आई थी और हमने भी राशन बांटा। तो जब बताइए, मैंने अपनी जमा पूंजी अपने पेट को पालने में, अपने स्टाफ के पेट को पालने में और सरकार के साथ में जो मजदूर आ रहे थे बाहर से, पैदल भी आए, कई लोग आए, मतलब उस दौरान बहुत ही खर्चे हुए थे। जब टोटल व्यापार बंद रहा, आदमी की आमदनी हुई नहीं, स्कूल को पहली बात तो ये सोचना चाहिए था कि हम अभिभावक के लिए स्वयं कुछ सोचें। स्कूल ने तो सोचा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि स्कूल परिवार होता है। हाँ, स्कूल ने, और फिर स्कूल का अगर आप नजरिया ये देखें कि स्कूल का मैं कस्टमर हूँ, तो अपने कस्टमर को बांध के रखना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद में हम लोग गए यहाँ पर, कम से कम 2 या 3 ज्ञापन भी दिए कि सर ऐसा ऐसा बात है और हम लोगों को जो है फीस माफ़ी या तो कराइए या ना कराइए, तो कम से कम इतना करा दीजिए कि जो कोरोना शुरू हुआ है और जब तक कोरोना का काल चल रहा है तब तक के लिए वो हमसे सिर्फ ट्यूशन फीस लें, स्कूल की जो ट्यूशन फीस होती है, क्योंकि उनको भी अपने शिक्षकों को पैसा देना। बिल्कुल, ट्यूशन फीस लेना, फैसिलिटी फीस लेना, ट्यूशन फीस ले लें। ना सरकार ने सुना, ना हमारे जिले के आला अधिकारियों ने पता नहीं पहुँचाया या नहीं पहुँचाया ऊपर तक बात। जबकि मुझे तो ये सोच करके लग रहा है कि विपक्ष भी इस समय फीस के लिए बोल रहा है, तब भी पता नहीं इस पर क्यों नहीं सुनाई हो रही। क्या अभिभावक पैसा कहाँ से दे देगा फीस? कई अभिभावक तो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं नाम कटा लूंगा, मेरा 1 साल भले बच्चे का खराब हो जाए। आप बताइए, आप जनता को इतनी भी राहत अगर आप नहीं दे सकते तो हम तो यही कहेंगे ना, मेरी नज़र में तो सरकार ही फेल होगी। अच्छा दादा, आप जैसे सत्ता के गलियारों से हैं और आगामी आने वाले 6 महीने के आसपास से सत्ता के गलियारों में धूम मचने वाली है, अभी चुनाव आने वाला है, आगामी 2 से 3 सालों तक ये पूरा सिस्टम रहेगा। तो उस समय में आपकी आने वाले 6 महीनों के लिए, चुनाव के लिए आपकी क्या धारणा है, क्या पार्टी की विचारधारा है, कैसे वो काम करेगी, क्या प्लान है? राष्ट्रवाद जी। दूसरी बात, जो हम लोगों का कह लीजिए उसमें जो चुनाव में उतने उसकी रणनीति जो कि लगभग बन चुकी है, बाकी और अभी क्रिएट हो जाएगी, ऊपर से जैसा जैसा आदेश आएगा उसकी मीटिंग्स होंगी। हम एक BDC ब्लॉक प्रमुख, प्रधानी, हम चुनाव तो सभी होंगे, यानी कि निचले स्तर से प्रधानी से स्टार्ट करेंगे। इस बार प्रधान भी आप अपने खड़े करेंगे? अच्छा, उनको खड़े करने के लिए कोई गाइडलाइन होगी, जैसे पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये अगर ऊपर से किसी सीट के लिए ऊपर से अगर आदेश आता है कि कम से कम इतनी एजुकेशन हो, तो हम उस एजुकेशन का अपना कैंडिडेट देखेंगे। वो युवा होगा और समझदार होगा, पढ़ा लिखा अगर नहीं होगा तो क्या विकास कर रहा है? अगर वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, जैसे कि आज की डेट में अभी तक प्रधानी चली आ रही है, अंगूठा लगाते हैं, प्रधान काम कराते हैं। ऐसे अपने जिले में हमने देखे हैं, विधायक सांसद भी ऐसे ही हैं। विधायक सांसद को तो पता ही पढ़ा लिखा होना चाहिए भैया। आप ये सोचिए, चपरासी की नौकरी जो आदमी करने जाता है उसको आप एलिजिबिलिटी देखते हैं, और विधायक सांसद की एलिजिबिलिटी को तय नहीं होनी चाहिए, ये भी तय होनी चाहिए कि कम से कम इतने पढ़े से कम तो विधायक और सांसद का टिकट ही नहीं मिलेगा ही नहीं। अपने जिले के भी कुछ सांसद विधायक ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता पर कई बार सवाल उठे, हुआ उठे तो कई बार हुआ। आपको क्या लगता है? बिल्कुल उठना चाहिए भैया। नहीं, इसका एक टोटल एक मानक होना चाहिए। इतने से कम पढ़ा लिखा आदमी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेगा। जबकि साथ में ये भी ऐड कर दीजिए कि इतने बच्चे, अगर इतने से ज़्यादा बच्चे किसी के होंगे वो भी नहीं। इस तरीके की एक व्यवस्था गवर्नमेंट लेके आ रही, चुनाव आयोग लेके आ रहा है,
हाँ देखिए क्या लेके आता है, जैसा लेके आता है। अगर सराहनीय कार्य है तो मैं सराहनीय कहूँगा, अगर नहीं सराहनीय है तो मेरे मुँह से नहीं निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद सहाय जी, आपका हमारे साथ में जुड़ना, हमारे दर्शकों को अपनी तमाम बातें और तमाम विचार साझा करने के लिए। अभी हमारे साथ में मौजूद थे सहाय जी, जो कि यहाँ के पार्टी अध्यक्ष और जिला प्रमुख हैं शिवसेना से, और उन्होंने जिले की कई मुद्दों पर, शासन प्रशासन की कई ढीलों पर अपनी कमर कसी और हमें बताया कि हमें कैसे चलना चाहिए, कहाँ कहाँ ढीली है, किसका दोष है। हम आपको ऐसे ही और लोगों से, नामचीन लोगों से, पार्टी अध्यक्षों से मिलाते रहेंगे सीतापुर से, और दिखाते रहेंगे कि क्या स्थिति है जनपद की और क्या सोच है वहाँ बैठे आला अधिकारियों और नेताओं। पर्सन मौर्य के साथ में मैं दीपक दीक्षित, न्यूज़ हीरो, सीतापुर।